अहम ब्रह्मास्मि, सबको प्रेम। मैं बड़े आश्चर्य में हूँ कि संसार बोलूँ या भारत बोलूँ कुछ समझ में नहीं आता। व्यक्ति विशेष बोलूँ या कोई ख़ास किस्म के लोग, ऑर्गेनाइजेशन बोलूँ, कौन क्या बोलूँ, शिक्षा बोलूँ, मनोवैज्ञानिक बोलूँ, डॉक्टर बोलूँ, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बोलूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। जितने भी उच्च अधिकारी हैं, अधिकारी जो उच्च अधिकारियों के पद पर हैं, प्रधानमंत्रियों को लेकर बोलूँ, बुद्ध पुरुषों को क्या बोलूँ। बुद्ध पुरुषों को तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो निकल लिए, वो तो आज़ाद हो लिए, वो तो परम शिखर पर पहुँच गए, अपनी चेतना के परम शिखर पर पहुँच गए। पर मैं व्यक्ति विशेष को क्या बोलूँ। अभी तो विचार ही पैदा नहीं हुआ। विचार करने जैसी कोई भी चीज़ पैदा नहीं होती नज़र आ रही। कोई आदमी अकेला रह रहा है, बस रह रहा है, जी रहा है। अरे उसको क्या पता नहीं है उसके अंदर कामुकता है, क्रोध है, अहंकार है, लोभ है, मोह है, अकेलापन है, भय है। उसमें 50 किस्म की 50 कार्यों की क्षमता, 50 किस्म की ऊर्जा बटी हुई है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एंगल से, अलग अलग डायरेक्शंस में। वो कुछ विचार ही नहीं करता, बस जिए चला जा रहा। कोई अकेला रह रहा है तो अकेले जिए चला जा रहा है, कोई दो लोग रह रहे हैं तो फिर वो दो जने जिए चले जा रहे हैं। कोई विचार नहीं है। विचार के नाम पर कुछ अजीब सा डर है कि बैठ के बात ही नहीं हो पाती। दो आदमी भी बात नहीं कर पाते। वो एक आदमी जो अकेला रह रहा है वो भी किसके पास जाए, किससे पूछे जीने की शैली। आपके रविशंकरों से पूछे, जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ऊपर की बातें करते हैं, जैसे कि वो खुद उठे हुए हैं। आपके गुरुओं के पास पूछें, आपके धर्म गुरुओं के पास पूछें कैसे जिया जाता है। आपकी शिक्षा प्रणालियों से जाके पूछें। वो तो इंजीनियर बनने की बात करेंगे, या डॉक्टर, या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, या फिर बैंक का कोई, या किसी भी क्षेत्र में। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बात कोई नहीं करेगा। आपके अंदर की जो ऊर्जाएं हैं, उनकी जो क्षमताएं, उनकी बात कोई नहीं करेगा। जाने किस प्रकार की अजीब सी लीपापोती कि आपसे कोई बात ही नहीं करेगा कि आपको क्या लगता है जीवन के बारे में। उम्र बढ़ती जा रही है, खाना आप खाते हैं, ऊर्जा बनती है शरीर में, फिर ऊर्जा दिल और दिमाग में जाती है, फिर उसका क्या होता है कोई बात नहीं करेगा इसके बारे में। आपके शरीर में जाती है, आपकी ज्ञानेंद्रियों में जाती है, आपकी जनेंद्रियों में जाती है, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं। एक अजीब वातावरण है जहाँ पे विचार नहीं है, सिर्फ आडंबर ही आडंबर है। सेक्स का विचार अभी हुआ नहीं, कोई उसका अनुभव ठीक से हुआ नहीं, ब्रह्मचारी की बात पहले शुरू कर दी। अरे कोई तुक है क्या? दो जने एक दूसरे का खून चूस रहे हैं, घर वाला और घर वाली, शादी हो गई, एक दूसरे का खून चूसते चूसते ज़िंदगी बीत जाएगी। कौन बूढ़ा हो रहा है, कौन किसको बूढ़ा कर देगा। बस ऊपर ऊपर आडंबर, एक एक शब्द पर आडंबर। बाप बेटे का रिश्ता, माँ और लड़की का रिश्ता, सब ऊपर ऊपर बातें। एक दूसरे को समाज सिखा रहे हैं। समाज जो है घृणित है, घृणा से भरा हुआ है। घृणा के ऊपर कोई चर्चा नहीं। ईर्ष्या से मरे जा रहे हैं, ईर्ष्या के ऊपर कोई चर्चा नहीं।
हम सब लोग अपने अपने घरों को अच्छे कर रहे, बड़े बड़े ताले मार के जाते हैं। इन तालों के ऊपर कोई बात नहीं कि आखिर चोर कौन है, किसको चोर बनाया हमने, चोरी किस बात की हो रही है। ये वो बातें आखिर क्या है, चुरा के क्या ले जाएगा और चोरी करने के बाद क्या करेगा। कोई विचार नहीं, कोई विचार है ही नहीं। हमारी कर्म शैली क्या है, हमारा काम क्या है संसार के अंदर भौतिकवाद क्या है और धार्मिकता क्या है, इसके ऊपर बहुत बड़ा विचार करने की ज़रूरत है। आखिर ये भौतिकवाद है क्या, ये किस किस्म की सिक्योरिटी दे रहा है हमको। हमारी ज़िंदगी को इस भौतिकवाद ने क्या दिया है सिवाय ताला चाबी के खेल, सिवाय गुलामी और बड़ी गुलामी और ब्रह्मात्मक खेल। जिस सृष्टि ने हमको पैदा किया उस सृष्टि के ऊपर कोई विचार नहीं। सृष्टि की कोख में जन्म लिया, उस कोख में सब कुछ तो मिलता था, सृष्टि ने सब कुछ तो दिया था। माँ शब्द कितना घृणित हो गया, बाप शब्द बहुत घृणित हो गया। माँ बाप अपने छोटा अहंकार लेके बैठ गए कि उन्होंने पैदा किया बच्चे को। अरे उन्होंने कैसे पैदा किया बच्चे ने, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति ने पैदा किया बच्चे को, आप तो माध्यम थे। बताइए, इस पर कोई विचार नहीं। ये अहंकार क्या चीज़ है, अहंकार की खूबसूरती क्या चीज़ है, अहंकार क्या क्या कहाँ तक पोषित किया जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, अहंकार है भी कि नहीं, कि खोखला अहंकार है, अहंकार के नाम पर भी ढपोसला है। सिर्फ नकल है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहते चले आए कि ये मेरी कार है, उसके बच्चे ने भी कहना शुरू कर दिया ये मेरी कार है, उसके बच्चे ने भी शुरू कर दिया ये मेरा मकान, मेरा सब कुछ है। सिर्फ नकल है, नकल के नाम पर अहंकार है। ये कोई अहंकार नहीं है, ये तो खोखला अहंकार है। अहंकार तो बहुत अलग चीज़ है। अहंकार जब कहते हैं कि मैं में एक मौलिकता होती है, उसमें एक मौलिक गुण है। मैं विचार करता हूँ, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ, और जब अनुभव और विचार की बात आएगी तब आप पाएंगे कि वो कार, वो मकान, वो जो भी आप कुछ कह रहे थे कि ये मेरा है, आप कहने लगेंगे कि नहीं, ये सृष्टि का है, ये असली मैं है, मैं का अनुभव है। कोई विचार नहीं, ना ही विचार के पीछे कोई अनुभूति है, ना अनुभूति है, ना कोई फीलिंग है, कोई महसूसियत नहीं है उसके पीछे, ना कोई हृदय धड़क रहा है। और जहाँ जहाँ हृदय धड़क रहा है उसके बारे में कोई विचार नहीं है कि कहाँ कहाँ, किधर किधर हम अंधाधुंध अटके हुए हैं भौतिकवाद के अंदर। ये जीवन जब आया था धरती पर, तब आपके मकानों ने ये जीवन दिया था क्या? इन कारों ने और इन सोफ़ा सेटों ने और इन मकानों और ये हज़ार किस्म के सोना चांदी जो भी है जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, जो ये नोटों की दुकान लगा रखी है, ये जो कागज़ के टुकड़े हैं, ये जो पेड़ काट के हम जो है कागज़ बनाते हैं और फिर वो टुकड़े संभालने के लिए एक दूसरे को दे देते हैं, क्या इन्होंने जीवन बनाया था क्या? अरे एक भी बार विचार तो करो। एक विचार है ये, अपने आप में बहुत बड़ा विचार है ये, कि जीवन धरती पे कैसे आया, दूध स्तनों में कैसे आया। आपके नोटों ने बनाया थे क्या यह दूध? स्तनों में बच्चे को पोषित करने के, बच्चे के आने से पहले सृष्टि ने ध्यान रखा और दूध पोषित किया। वाह क्या बात है। इतना भी भरोसा पैदा नहीं हुआ और बैंक बैलेंस और ये सब बनाने चले गए और रोटी बेचने चले गए। इस बारे में मैं विस्तार से फिर बात करूंगा।
सबको प्रेम। अहम ब्रह्मास्मि।